अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद फारूकी। आज डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा चर्चा है उसका। और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इतनी अहम थी, इतनी कंप्रीहेंसिव। और स्टार्ट तो इसका ये था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई फ़ौज को जो है वो सियासत में मत घसीटा जाए। और फिर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी कहा जाता है कि कोशिश करें कि कोई सियासी सवालात ना हों और इस किस्म की बातें। लेकिन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस लीड स्टोरीज देके जाती है अगले दिन अखबारों के लिए और टीवी चैनल्स के लिए। और उसके अंदर जो लीड होती है वो सियासी ही होती है। अब मुद्दत हो गई कोई आईएसपीआर की कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर गैर सियासी, जिसमें से खबर निकले सहाफ़ियों के लिए, मीडिया के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी एक भरपूर सियासी माहौल के हवाले से वजाहती और बड़ी डिटेल्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर पिछले कोई 3-4 माह से जो एक सियासत चल रही थी उसमें जितना जितना गुबार था, जितना उबाल था, वो सारे का सारा वो आज उन्होंने सारा क्लियर कर दिया। और एक जो सबसे बड़ी जो बात पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लुब्बे-लुबाब जिसे आप कहें, वो ये था कि उन्होंने आज मिस्टर इमरान खान को मुकम्मल तौर पर डिसओन किया फ़िलहाल तो। उन्हें उनकी सियासत को उन्होंने कहा जी कि ये जो भी ये नैरेटिव बनाकर आगे चल रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका आ गया, चीन, जापान आ गया, मेरी हुकूमत, मैंने पता नहीं क्या कर देना था, क्या नहीं कर देना था। तो जितने ये तमगे लगाते फिर रहे हैं अपने आप को कि जिसमें ये सलाहुद्दीन अय्यूबी बन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो एक मसलन है कि अमरीकी अड्डे, खान साहब ने बड़ी बात की कि जनाब अमेरिका ने मुझसे अड्डे मांगे थे तो मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। और अब ये उस एब्सोल्युटली नॉट का जो है वो मुझे खमियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है और अमेरिका मेरे खिलाफ हो गया है। अच्छा, ये क्या था? ये पहले भी ये बात आती रही कि कब अड्डे मांगे कब गए थे। अमेरिका अड्डे यहाँ से तो उठा रहा है, अपने अफगानिस्तान से सारी फौज ले गया अफगानिस्तान, उसके पास पूरा एक अड्डा पड़ा हुआ था वहाँ पर। और उसके लिए वो उसके अफ़गानिस्तान जितनी देर अमेरिका वहाँ पर रहा है, अफ़गानिस्तान उसकी मलकियत ही था। वो उसी उसी का एक मकबूज़ा मुल्क था और वहाँ पर उसके फ़ौजी अड्डे थे, जहाँ से दिल करता था उड़ता था और जिसको दिल चाहता था मारता था। तो यहाँ से तो वो खुद गया है। अब यहाँ फ़ौजी अड्डे, अव्वल तो ऐसी पहले भी तरदीद आती रही कि कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, इन्होंने ये एब्सोल्यूटली नॉट कहा था। कोई एक इंटरव्यू था, एक निजी टीवी चैनल का किसी का, और उस इंटरव्यू में एंकर ने कहा था कि अगर यहाँ से किसी किस्म की फैसिलिटेशन मांगे अमेरिका, तो आप क्या उसे देंगे? अच्छा, वो सवाल कोई ऑफिशियल सवाल नहीं था, वो एक मीडिया की तरफ से सवाल था और उस पे उन्होंने एब्सोल्यूटली नॉट कहा। और फिर उसके ऊपर ये पूरी की पूरी एक कहानी जो है वो खड़ी कर दी गई कि उस एब्सोल्यूटली नॉट का जो है ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब फौजी तर्जुमान ने इसको भी मुकम्मल तौर पर इसकी तरदीद कर दी है और कहा है कि अमेरिका ने हमसे अड्डे मांगे ही नहीं है। दूसरा, लेटर के हवाले से, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी अब ये नई सियासत खड़ी कर रहे हैं और उसको एक कहा जा रहा है कि गैर मुल्की साजिश है, अपोजिशन उस साजिश का मोहरा है, उसका हिस्सा है और ये उनकी हुकूमत को इस साजिश के नतीजे में ख़त्म किया गया है। वो सारे का सारा लेटर जो था उसके हवाले से भी उन्होंने बिल्कुल इस मौक़िफ़ की तायीद नहीं की और ये कहा कि, बल्कि इसके ऊपर ये सवाल ये हुआ कि क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो इसके ऊपर लागू होता है? ये जो सीक्रेट एक डॉक्यूमेंट था उसको पब्लिक किया गया, इस तरह से महदूद पैमाने पर ही किया गया। तो इससे तो वो तो निकल गए अपनी यानी जान छुड़ा के। वो उन्होंने कहा है कि इस हवाले से आप उससे फ़ॉरेन ऑफिस से पूछें, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर गाइड करेगा। लेकिन जो अज़ाइम हैं, जो उन्वानात हैं, ये सारे के सारे माहौल में, उसमें लगता ये है कि वो जो ख़त वाला जो मामला है वो इमरान खान साहब के गले पड़ेगा और वो आने वाले दिनों में ये उनके लिए जो है ना ये मुश्किलात का बायस बनेगा। कोई बच्चा-बच्चा हो सकता है इस हवाले से, और तैयारी रखें। एक और बात जो उन्होंने कही कि इमरान खान ने कही कि मैं रूस गया था और मैं रूस के साथ ताल्लुकात बनाना चाहता था, ये बात पसंद नहीं आई। तो इसके ऊपर भी फ़ौजी तर्जुमान ने कहा कि ये जो रूस वाली जो बात है उसमें वो पूरी तरह से वो फ़ौज के साथ ऑन बोर्ड थे। फ़ौज भी ऑन बोर्ड थी, हमसे मुशावरत ली गई, हमने अपनी इनपुट दी और उसी की रोशनी में ये दौरा हुआ। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब ये दौरा
किया इन्होंने, तो उस वक्त वहाँ पर जो मौजूद थे इमरान खान, तो उस वक्त यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ, जो कि एक अच्छा नहीं, बड़े एम्बैरेसिंग था और एक बैड टेस्ट हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें हैं जो फिर 8-9 जुलाई की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जिसके अंदर ये कहा गया कि फ़ौज के किरदार के हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर आर्मी चीफ गए हैं, डीजीआईएस आईएसआई गए हैं और वहाँ पर कुछ बातें हुई हैं और वो मज़ीद आगे बढ़ कर के पता नहीं कुछ फिज़िकली भी कुछ हुआ है, इसकी भी सख्ती से तरदीद की उन्होंने। और ये कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, बल्कि जो सबसे बड़ा जो एक दुनिया का है नशरियाती इदारा है, उसकी भी उन्होंने तरदीद की और उसकी कहा कि ये ख़बर जो है वो बेहतर नहीं है, ठीक ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये ख़बर। अच्छा, ये सारी बातें जो हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम जो है, ये एक बहुत अच्छा सवाल आया कि जो आपके ख़िलाफ़ जो इससे पहले जो बातें होती रही हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, वो सारी की सारी जो लोग करते थे वो बातें, वो सारे तो अब आपके साथ जो है वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो अब आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर जो एक ऑपरेशन हो रहा है, तो ये लोग जो पहले वाले बैठे हुए हैं, अब उनके बारे में क्या पॉलिसी है? तो इसके हवाले से जो है वो तर्जुमान के पास मैं तो समझता हूँ कोई इतना शाफ़ी जवाब नहीं था कि उन्होंने कहा कि देखिए इनके खिलाफ कार्रवाई तो हुकूमतों ने करनी है, लेकिन उस पिछली हुकूमत ने उन लोगों के खिलाफ नहीं कार्रवाई की। गोया नवाज शरीफ ने जो कुछ बाहर बैठकर बोला वो भी सारा उन्होंने उठाकर इमरान खान के खाते में डाल दिया और कहा कि अब लेकिन अब हम खुद कार्रवाई करेंगे, जो फ़ौज की सालमियत के ख़िलाफ़, फ़ौज की इंटेग्रिटी के साथ, उसके किरदार के हवाले से कोई कन्फ्यूजन फैलाएगा, कोई उसके ऊपर कीचड़ उछालेगा, तो उसके ख़िलाफ़ फ़ौज जो है वो हरकत में आएगी। अच्छा, ये सारे का सारा मामला असल में हुआ ये है कि इमरान खान साहब ने इतना भारी किस्म का, इतना मतलब ये कहें कि एक बयानिया तैयार किया, एक ऐसा बयानिया तैयार किया कि अपनी हुकूमत का को जस्टिफ़ाई करने के लिए और अपनी हुकूमत के रुखसती को जस्टिफ़ाई करने के लिए, उसके लिए जो सियासी बयानिया वो तराश रहे हैं और वो अब नहीं तराश रहे, इक़्तिदार से निकलने के बाद नहीं, इक़्तिदार के अंदर ही जब वो आखिरी दिनों में था उनका इक़्तिदार, जब तहरीक अदम एतमाद आई, तो उसके अंदर वो जो अमरीकी साज़िश, गैर मुल्की साज़िश, ताने-बाने, ये वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इन्वॉल्व करना, ये सारा इनफैक्ट इतना हैवी, इतना भारी बयानिया था कि जिसके बोझ तले वो तो दब गए और उनका कचूमर निकल गया। लेकिन असल में ये इतना बड़ा ये जो केस है, इसका बोझ कोई भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आज फ़ौजी तर्जुमान की तरफ से ये जो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, वो इनफैक्ट इस तमाम बयानिया से एक लाताल्लुकी का इज़हार था कि साडा बच्चा खराब हो गया है, ਇਹਦੇ कॉलो फेल ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾल्लुक नहीं है। जैसे अखबार में इश्तहार नहीं छपता कि अब आकनामा, ये आकनामा था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी। और उन्होंने ये भी कहा गया कि आइंदा भी ये जो, यानी ये सारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि आइंदा भी जो ये बातें करें, उससे स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट का ख़ास तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है, इसके जो ताल्लुकात की हिस्ट्री है, जो मैं पहले भी कई बार इस पर बात कर चुका हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के अमेरिका के साथ ताल्लुकात की हिस्ट्री जो है, वो बहुत देरीना है और वो बहुत वो उसकी बड़ी स्ट्रेटजिक डेप्थ है और स्ट्रेटजिक अहमियत है उसकी, उस ताल्लुक की। सो इस किस्म की एक गैर ज़िम्मेदाराना जो पॉलिटिक्स है, गैर ज़िम्मेदाराना जो बयानिया है, ये इसका जैसे मैंने कहा कि इसका बोझ उठाना और बर्दाश्त करना, ये अफ़ोर्ड ही नहीं किया जा सकता। और आज के दौर में जब आप जो एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हों, तो उसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं ये आप अफ़ोर्ड करते कि जब आपके पास मुतबादल ऑप्शन भी कोई ना हो। सो आज आपने फ़ौज ने जो आईएसपीआर है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसने अपना वो एक जो सिलेक्टेड जो था, जिसे सिलेक्टेड का नाम दिया गया और इनके नाम से लगा कि ये आपकी ही पैदावार है, आपकी प्रोडक्ट है, आप लेके आए हैं, तो उस सिलेक्टेड को आज उन्होंने रिजेक्टेड की मोहर जो है वो लगा दी उसके ऊपर और गुड बाय कर दिया। और ये सारी की सारी सूरत हाल जो है, जो मौजूदा हुकूमत है, ये उसके लिए तो बहुत अच्छी है। और ये सेम वही सूरत हाल बन गई जो इससे पहले
जिस का फ़ायदा इमरान खान उठाते थे, जब जब लंदन से वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इमरान खान पाक फ़ौज की जो क़यादत है और फ़ौज के ख़िलाफ़ जितनी तकरीरें करते थे और उसका सारा फ़ायदा इमरान खान उठाते थे। कहते थे देखा ये है, फ़ौज को कहते थे कि ये है फिर मेरे अलावा अगर कोई आपके पास ऑप्शन है तो फिर ये है। अच्छा अब ये यही सूरत-ए-हाल, यही बयानिया, यही चीज़ जो है, यही पोज़ीशन अब शहबाज़ शरीफ़ एन्जॉय करेंगे और वो तो बड़े सुकून से आज मज़े ले रहे होंगे आईएसपीआर की ब्रीफिंग के भी। और अब देखना ये है कि इमरान खान इसके ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं कि क्या वाक़ई वो ये एक फ़ौज ने अपनी तरफ से जो एक सियासी तौर पर एक जो शट अप कॉल दी है, या क्या इसको इसी तरह से लेते हैं या कोई अपनी टोन चेंज करते हैं, अपनी गुफ्तगू का जो है पैराया है उसको बदलते हैं, अपनी लैंग्वेज चेंज करते हैं, अपना मज़मून बदलते हैं या नहीं बदलते। बहरहाल ये बात अपनी जगह पर है कि अब इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस हैं, कि अब इमरान खान अगर क्या मुज़ाहमत की सियासत करेंगे। मुज़ाहमत की सियासत जो है वो इससे पहले पीपल्स पार्टी से बढ़कर मुज़ाहमत की सियासत तो कोई नहीं कर सकता, एमकेएम से बढ़कर मुज़ाहमत की सियासत तो कोई नहीं कर सकता। और फिर मुस्लिम लीग नून खैर ऐसी मुज़ाहमत की सियासत नहीं, लेकिन नवाज़ शरीफ की हद तक, नवाज़ शरीफ की शख्सियत ने उन्होंने ज़रूर जिन्हों कहते हैं कि मत्था लाई रखा। लेकिन क्या इमरान खान कर सकते हैं? नवाज़ शरीफ को हम जितना भी कहें कि वो जनाब अमीर आदमी और कारोबारी आदमी, बिज़नेसमैन ये वो, लेकिन जेल फिर भी काट ली नवाज़ शरीफ ने। उसकी बेटी ने भी जेल काट ली। उसके बाकी फ़ैमिली के लोगों ने भी, शहबाज़ शरीफ ने भी जेल काट ली, लेकिन खान साहब का अभी तक जेल-शेल का कोई तजुर्बा नहीं है। ये बहरहाल ये अब खान साहब ने देखना है कि वो कैसे इन हालात का मुकाबला करते हैं, तो उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? ये पॉलिटिक्स अगर अच्छा अगर वो ये मुज़ाहमत की और ये फड्डे की पॉलिटिक्स नहीं करते, तो फिर उनके पास बेचने के लिए और कोई चूरन भी नहीं है। अगर वो अगर वो यही करते हैं, यही पॉलिटिक्स करते हैं जिसका उन्होंने ऐलान भी किया है कि मैं तो बाहर निकल कर हर बात करूँगा। मैं बताऊँगा किसने किस वक़्त क्या कहा और क्या किया। और जब आप देख रहे हैं कि जब इमरान खान अगर एक सफ़ारती केबल जो है, अगर उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो फिर किसी भी चीज़ को कर जो है वो ख़ातिर में नहीं लाएँगे और वो उसको कर गुज़रेंगे। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, तो उसके पास अब जो है उसके ऑप्शन क्या रह गए हैं? जो सबसे जो होममेड एक चीज़ थी, अब वो भी सामने आके खड़ा हो गया है। अब उसके बाद उसके मुकाबले में अब जो चॉइस मिली है, तो वो मिली है जो इससे पहले जो रिजेक्टेड थे, जिनको आपने निकाला था और बड़े बुरे तरीके से निकाला था। सो एक एस्टेब्लिशमेंट भी एक आज़माइश में है। और जब उन्होंने फिर ये भी कह दिया आज कि जनाब अब आइंदा बहरहाल ये एक ऐलान हो गया वहाँ से कि अब आइंदा कोई मार्शल लॉ की बात नहीं होगी और पाकिस्तान के अंदर कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। एक और सबसे बड़ी जो इसके अंदर जो बड़ी खबर जो दी, वो आर्मी चीफ़ के हवाले से उन्होंने दी कि ये भी कि आसाराइयाँ देखें ना, एक मज़ाक ही बना रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ़ की तकर्री, आर्मी चीफ़ की उसकी एक्सटेंशन वगैरह, ये कभी भी इस तरह से मामला जो है वो मीडिया के ऊपर ज़ेर बहस नहीं आते थे। लेकिन अब ये बहस मुबाहिसे का, प्रोग्रामों के एजेंडे का ये एक लाज़मी हिस्सा बन गया कि आर्मी चीफ़ क्या कब आ रहा है, कौन-कौन आ रहा है, उम्मीदवार कौन-कौन से हैं, किस-किस की कितनी-कितनी सर्विस रहती है, ये चीज़ें अब इस तरह से डिस्कस होनी शुरू हो गई। बुरी बात नहीं है, होनी चाहिए हर चीज़ जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिसाइज़ हो गई हैं ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि आर्मी चीफ बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं लेंगे और वो अपनी मुकर्रर मुद्दत जो है उसके ऊपर जो है वो रिटायर हो जाएँगे इसी साल नवंबर में। ये एक बहुत बड़ी बहस का उन्होंने चैप्टर क्लोज़ कर दिया। मेरा ख़्याल है कि ये विद इन एस्टेब्लिशमेंट भी जो एक ज़ाहिर है वो इदारा है, नो डाउट एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन्ड इदारा है, लेकिन कहीं न कहीं ये बहस जब मीडिया के ऊपर आती है तो वो फ़ौज के जो अंदर है वहाँ पर भी ये डिबेट्स वगैरह में जाती है, तो इसको भी उन्होंने बंद कर दिया। सो ये एक आज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने पाकिस्तान की आइंदा सियासत के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें वाज़ेह कर दी कि ये किस तरफ चलेगी। इसके क्या आइंदा, इसके क्या इसके बाद इसके ऊपर रद्दमल क्या आता है, क्या मज़ीद आगे अपडेट्स क्या आती हैं,
उनके साथ दोबारा आपसे हम कलाम होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।